हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर प्रीलिम्स के लिए क्या टारगेट स्कोर रखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जो 5 ईयर की कट ऑफ्स हैं वो कितनी गई है और जो सेफ टारगेट स्कोर है 2026 के लिए वो क्या हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम की नीड को समझना। तो आपको भी अगर एग्ज़ाम की नीड को समझना है तो आईबीपीएस पीओ के पिछले 5 सालों के पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि वो एनालिसिस हमें ये बताता है कि प्री और मेंस के एग्ज़ाम में क्या अंतर है, प्री में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस का एग्जैक्ट लेवल क्या रहता है। और ये जो पेपर है आईबीपीएस पीओ के, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम की। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अराउंड 5000 6000 कुछ इतना रहता है। ठीक है, जैसे इस बार अगर मैं बात करूं 2026 में तो 6715 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 5200 समथिंग वैकेंसीज थी 2025 में। 2024 में इससे थोड़ा और कम थी शायद, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। बट ये कट ऑफ अगर आप देखोगे, ठीक है, कट ऑफ आप अगर देखोगे आईबीपीएस पीओ की तो आपको लगभग सिमिलैरिटी नजर आएगी। अगर मैं 2021 की बात करूं तो 50.5। पहले यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 2022 में देखोगे 49.75, फिर 23 में भी 49.75, फिर 48.5 और फिर 49.21। समझ रहे हो। और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, एक तो 50 की रेंज में ही कट ऑफ है, दूसरा ईडब्ल्यूएस यूआर और ओबीसी इनकी सेम ही कट ऑफ जा रही है, देखो, हर बार। ठीक है, तीनों के लगभग हर ईयर में देखोगे तो तीनों की सेम कट ऑफ है। उसके बाद ये डिफरेंस भी नॉर्मल है कि यहाँ देखोगे तो एससी की 44.5 है, 6 नंबर कम है। यहाँ एससी की 3 नंबर कम है, यहाँ भी 3 नंबर कम है। यहाँ 0.5 ही कम है, यहाँ 4 नंबर कम है। ठीक है, तो एससी के लिए भी जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 4 से 5 नंबर का डिफरेंस है। एसटी के लिए फर्दर 4 5 6 नंबर का डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपकी ये पिछले 5 ईयर की कट ऑफ है प्रिलिमिनरी एग्जाम की। ठीक है भाई। तो अब व्हाट इज द सेफ टारगेट स्कोर फॉर द आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2026 एग्जाम। देखो, ये जो सेफ टारगेट स्कोर है ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज तो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, यहाँ 5200 समथिंग थी, यहाँ 6715 वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज तो बड़ी है भाई। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल, ये जो कट ऑफ है ये बता रही है कि हर साल थोड़ा सा बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि सेम डिफिकल्टी लेवल रहेगा तो फिर कट ऑफ बढ़ जाती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं उस पर और थोड़ा उसी स्टैंडर्ड को कर करके जाते हैं, तो मतलब 19-20 का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल ध्यान रखना 2025 से थोड़ा 5 से 10% बढ़ेगा। ठीक है, 5-10% बढ़ता है हमेशा, चाहे वो पैटर्न के हिसाब से बढ़ जाए। पैटर्न के हिसाब से कैसे कैसे, कभी अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा, स्पीड मैथ के कम पूछ लेगा, कहीं डीआई के साथ कर देगा, कहीं पजल अरेंजमेंट ज़्यादा पूछ लेगा, कहीं इंग्लिश में खेल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि कट ऑफ आपकी इतनी सिमिलर लेवल पे ही, आपको सेम लेवल पे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि 2025 के मुकाबले में डिफिकल्टी लेवल 5 से 10% ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना। ठीक है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना। बस कट ऑफ जो है वो आपकी अराउंड 50 आपका टारगेट स्कोर हो, इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ी है। बट लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा तो कट ऑफ इतनी जा सकती है। वैसे अगर आप नॉर्मल इसी लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हो जो 2025 में दे रहे थे, तो उसमें 60 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो वो ठीक ठीक स्कोर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है तो फिर 50 55 इतना, मतलब कट ऑफ इतनी जा सकती है, बट आपको टारगेट 60 मार्क्स रखना है। समझ रहे हो ना, 50 थोड़ा ना टारगेट रखोगे। 50 टारगेट रखोगे तो 50 थोड़ा नहीं कर पाओगे। तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो अपना टारगेट 60 रखो भाई सभी, कि मुझे प्रीलिम्स एग्जाम में 60 मार्क्स लेकर के आने हैं, उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो।
तो प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा सोर्स जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। करंट अफेयर मिलेगी पिछले एक साल की, जो कि अपडेट होती रहेगी टिल एग्जाम। मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न है आईबीपीएस पीओ का भी और एसबीआई पीओ का भी। कंप्यूटर की क्लासेज नोट्स हैं। मिनी मॉक टेस्ट हैं पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग। फुल लेंथ टेस्ट हैं प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग। प्रीवियस ईयर पेपर हैं प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस के अलग। और ये सिर्फ एक एग्जाम के नहीं है, ये इन 6 एग्जाम के लिए है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लरिकल एग्जाम। तो ये बेस्ट सोर्स है। इसमें इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे जाएं। ठीक है, गूगल पे जा करके टाइप करें सिंपली edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स आपको नज़र आएगा, और बैंकिंग कोर्स में आपको ये वाला कोर्स मिलेगा। ठीक है। हाँ, किसी का टारगेट ये है कि सर मुझे अगले साल आरबीआई भी देना है, बैंक के एग्जाम तो मैं दे रहा हूँ, आरबीआई भी देना है, तो आप इस कोर्स में जा सकते हो। ये आरबीआई प्लस बैंक के लिए है, ये ओनली बैंक के लिए है। ठीक है भाई। अच्छे बढ़िया से डेमो क्लास लगाना, नो मोर पे जाके यहाँ डेमो डेमो क्लास लगा के, देख के, सोच समझ के, परख के, बिल्कुल। आपका समय और पैसा दोनों बहुत कीमती है। हमने नो डाउट, हमारा प्रोडक्ट है, हमने बहुत मेहनत की है, गलत गाइड नहीं करेंगे कभी। बट आप भी थोड़ा सा क्या टीचिंग के साथ मैच कर पा रहे हो चीज़ें, क्या आपको जो चीज़ें चाहिए इस कोर्स में है कि नहीं, सब चीज़ें चेक करके उसके बाद इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।